ये दास यदि मौखिक आपको सुनाएगा तो शायद ही विश्वास हो पाएगा कि कबीर इज गॉड, कि उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये वचन कहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान हैं, जो इनकी पूजा करता उनकी मुक्ति नहीं होगी। और उस समय ये बात समझ में नहीं आई नकली गुरुओं का, और परमात्मा का विरोध किया था। अब पुण्यात्मा हमें परमात्मा के पहचानने में बहुत आसानी हो जाएगी कि हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। क्योंकि जिसे हम एक जन साधारण मानते थे, दुल्हा मानते थे, एक कवि मानते थे, उसने 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में ये सारी सच्चाई लिखी हुई थी, जो वेदों पुराणों कुरानों के अंदर आज विद्यमान हमें मिली, गीता जी में मिली। तो हु इज गॉड, जो शास्त्र भी नहीं पढ़ा था और उसने सच्चाई बोल दी, तो ही इज गॉड, वो परमात्मा है। देखिएगा ये कबीर सागर, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। ये है ज्ञान बोध नामक अध्याय है और बोध सागर एक खंड है। इसके 21 पृष्ठ पे हम आपको सुनाते हैं। परमात्मा ने कहा, धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाणा। निर्वाणा माने मोक्ष मार्ग, किसी को ज्ञान नहीं। निर्वाण माने मोक्ष। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए राम नियारा। ये मिसप्रिंट कर रखा है। इन कबीर पंथियों ने अज्ञानता के कारण कई अक्षर बदल रखे हैं। ये राम है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। तेरे तीनों देवताओं का जन्म मृत्यु बताता हूँ, कैसे उत्पत्ति हुई ब्रह्मा विष्णु महेश की। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाने। आदि राम है। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। देखो यहाँ राम राम शब्द है, तो यहाँ भी आदि राम इसी से संबंधित है। तो सब जगह राम ही जाने। राम 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 सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम सनातन परमात्मा। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। राजा राम को तो सब जानते हैं और उसी तक की महिमा बखानते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उस राम के बारे में। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताता हूँ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये सरपुरुष काल। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। क्या बताते हैं कि पहले तो इस ज्योत स्वरूपी निरंजन काल की उत्पत्ति हुई और पीछे थी दुर्गा की उत्पत्ति हुई थी। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दरखाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोह करो उबारी। टेर सुनी सतगुरु तैं आए, अष्टंगी के बन छड़ुआए। परमात्मा वास्तविकता ये है कि टेर सुनी ता हम आए।
22 पृष्ठ पे। धर्मराय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लीना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। दुर्गा प्रेग्नेंट होगी, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। हे भगवान, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने लिखा, ये आज का लिखा हुआ लेख नहीं पुण्यात्माओं, कि 3 पुत्र इस दुर्गा के उत्पन्न हुए काल निरंजन के संयोग से, स्त्री पुरुष कर्म से, और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे के कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जान्या। अपने पिता के बारे में ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं आज तक। और परमात्मा कहते जिसने काल की भी उत्पत्ति की वो परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब बता रहे हैं, अपने द्वारा उत्पन्न अपने पुत्रों की जानकारी। अब वो परमात्मा जिसने सबकी सृष्टि की वो कबीर साहब हैं, और वो बता रहे हैं 600 वर्ष पहले। जिसको ये कहते थे वेद नहीं पढ़े, गीता नहीं पढ़ी, क्योंकि संस्कृत नहीं जानता, पुराणों की क्या जाने ये, वो तो जानी जान थे, वो तो सबके रचनहार थे। उनको इन वेदों कतेबों से लेना देना क्या था, उन्हें जो बोलना था वो सच्ची बोलनी थी, वो लिख कर चले गए। आज इसी सच्चाई का समर्थन हमारे पवित्र सदग्रंथ कर रहे। इससे सिद्ध हो रहा है कि कबीर इज गॉड, वो कबीर सृजनहार है, हमारा सबका क्रिएटर है। अब देखिएगा, 3 देव सो उसको धावे, निरंजन का वो पार ना पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, बटपारा माने ठग है, ये धोखा देने वाला। 3 लोक जीव कीन आहारा, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। अब दे तोड़ पाड़ दिया परमात्मा ने, कमाल कर दिया कि इन दुर्गा और काल के सुत हैं, पुत्र हैं ये 3 देवता, ब्रह्मा विष्णु और शिव। और अंधर जीव, तत्व ज्ञानहीन प्राणी अंधे, तत्व ज्ञान नेत्रहीन अंधे यानी ज्ञानहीन, इन्हीं की पूजा करते हैं। सेवा माने पूजा। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। अंधे इनकी पूजा करते हैं। अकाल पुरुष का हूँ नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। ऐसा राम सकल जग जाने, आद राम को ना पहचाने। तीनों देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में, भूल पड़ो संसारी। कहे कबीर निज नाम बिन, कैसे उतरो पार। पुण्यात्माओं, ये तो आप जी ने परमेश्वर कबीर जी द्वारा लगभग 600 वर्ष पहले बोला यथार्थ ज्ञान उस पवित्र कबीर सागर के अंदर पढ़ा, जो आदरणीय धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया था। अब हम ये देखना चाहेंगे कि यदि ये वचन, यही जानकारी हमारे पवित्र सदग्रंथ पुराणों में मिल जाती है, तो फिर हु इज गॉड, कौन है भगवान और कौन है विद्वान? कबीर इज गॉड और कबीर ही है विद्वान। अब दिखाते हैं आपको। ब्रह्मा विष्णु शिव की उत्पत्ति की थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। और ये तीनों नासवान हैं, ये भी दिखाते हैं। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक के मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर हम आते हैं। 3रा स्कंद है और ये 4था अध्याय चल रहा है। 123 पृष्ठ पे
भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। स्पष्ट हो गया। विष्णु जी कह रहे हैं मैं ब्रह्मा और शंकर, हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो। ये भी प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, आपको गीता जी में काम आओगे। और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। अपने आत्माओं, ये तो एक सदग्रंथों वन है। वन हमने जितनी जड़ी की जरूरत है वो निकाल लेंगे, औषधि बना लेंगे। बाकी वन का हम क्या करेंगे ये देखना, वो औषधि निकाल रखिए। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ब्रह्मा विष्णु शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपने आत्मा इस पवित्र देवी पुराण के इस थोड़े से विवरण में कितने कंसेप्ट क्लियर कर दिए? 5। नंबर 1 तो ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है। दूसरा ये हो गया कि इनकी जन्म मृत्यु होती है। तीसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। और चौथा ये हो गया कि प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं। और 5वां ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और छठा ये हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जिसका जैसा कर्म है उतना ही दे सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ना घटा सकते ना बढ़ा सकते। तो ये 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए। चाहे न 6 कह लो, क्योंकि दुर्गा इनकी माता है, इनका जन्म मृत्यु होता है। और ये अविनाशी नहीं, जन्म मृत्यु होता है तो अविनाशी भी नहीं है, तो इसको हम एक ही गिन लेते हैं। तो ये 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए थोड़े से विवरण में। अरे 5500 वर्ष हो गए इनको कागज पर लिखे हुए को, इन सदग्रंथों को। और आज तक ये हमारे धार्मिक गुरु ये नकली कख नहीं बता सके। हमारे उवाबाई भक्ते हैं श्री कृष्ण जी अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, इसके अतिरिक्त कोई भगवान ही नहीं है। ये न कख का पता है। उवाबाई बक रहे हैं, दुनिया को मूर्ख बना दिया, काल के मुंह में फंसा दिया, सब भूत बनवा दिए, शास्त्र विरुद्ध साधना करवा के। अब और डिटेल दिखाते हैं कि इनका पिता कौन है। माँ का तो बेड़ा पट गया पवित्र दुर्गा पुराण में, देवी पुराण में। अब संक्षिप्त शिव पुराण दिखाते हैं आपको। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार। ये वहीं से गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित व मुद्रित है। गोविंद धुन कार्यालय कोलकाता का संस्थान गोरखपुर। अब इसके आपको 98वें पृष्ठ से शुरू कराते हैं। ये 98वां पृष्ठ संक्षिप्त शिव पुराण, इसके लास्ट से लेंगे थोड़ा सा, इससे आगे लिंक बन जाता है, इसका क्रम बन जाता है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। रुद्र संहिता, ये रुद्र संहिता है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव श्रोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह उत्तम बात पूछी है। जिसमें चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, कुछ भी नहीं था। उस समय तत् सद्ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब ये हमने 99वें पृष्ठ पर पढ़ा रुद्र संहिता का
5वां अध्याय 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं संक्षिप्त शिवपुराण। अब 100 पर पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। ब्रह्मा जी का है कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान से विकल्प किए जाते हैं। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति ये सदाशिव है। भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुरु रियल गॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य